हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर कोर्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्म के अंदर इनपुट टैग का यूजेस क्या है। जैसे कि हम पिछले क्लास में देखे थे फॉर्म टैग और उसका यूजेस और उसका एट्रीब्यूट और उसका यूजेस देखे थे। उसका एट्रीब्यूट क्या क्या होता है, एक्शन, मेथड, नो वैलिडेटेड एट्रीब्यूट, ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट। ये सारी चीज हम कवर अप किए हैं ऑलरेडी। आज हम देखेंगे फॉर्म टैग के अंदर हमारा जो इनपुट टैग होता है उसका यूजेस क्या होता है। एक मेन टैग होता है, जैसे कि इनपुट के अंदर फॉर्म के अंदर कुछ भी डाटा को हमें एंटर करना है, जिसके नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, कुछ भी डेट टाइम रिलेटेड डाटा को एंट्री करना है, फाइल डॉक्यूमेंट अपलोड होना है, कलर टाइप का डाटा को सबमिट करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिट करने के लिए इनपुट टाइप हमारे यूज करते हैं हम। टाइप एट्रीब्यूट एक होता है इनपुट का। इसका काम क्या होता है, जस्ट डिफाइन करता है कि तुम कौन सी टाइप का इनपुट फील्ड डिस्प्ले करना है, यूजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा एंट्री करना है। तो type attribute in an input field, it can define different types of input field where the user can enter different types of information। जैसे कि हम different types देखेंगे। ये हो गया, देखो टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट टाइप कहाँ पर यूज करते हैं हम, जब भी हमको कुछ टेक्स्ट रिलेटेड डाटा एंट्री करना है, एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट, जैसे कि नंबर, कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर, कुछ भी तुम यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ, जैसे कि लॉगिन, ये हो गया। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, अलाउ ये करता है। देखो अभी लॉगिन करूँगा, से अलाउ कर लेगा। तो और अभी टाइप भी होता है हमारे, जैसे कि टेक्स्ट टाइप एक होता है, एक होता है पासवर्ड टाइप भी होता है। तो कुछ भी पासवर्ड रिलेटेड डाटा को एंट्री करना है तो हम पासवर्ड टाइप यूज कर सकते हैं। जैसे कि और भी टाइप होता है, जैसे कि ईमेल टाइप एक होता है। ईमेल टाइप कहाँ पर यूज करें, जैसे कि ईमेल टाइप हमको चाहिए ईमेल डाटा, तो यूजर तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख पाएगा, ईमेल ही ऐड कर सकता है। तो ईमेल टाइप एक्सेप्ट करना है तो ईमेल टाइप यूज कर सकते हो। और टाइप क्या होता है, सर्च टाइप। जब मैं सर्च टाइप यूज करूंगा तो क्या होता है, यहाँ पर कुछ सर्च रिलेटेड तुमको फॉर्म बनाना है। जैसे कि हमारा गूगल फॉर्म, जो गूगल जैसे सर्च करते हो, तुम यूट्यूब सर्च करते हो, इस टाइप का सर्च फील्ड क्रिएट करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, इनपुट टाइप सर्च यूज कर सकते हो। हमको क्या करना है, मैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहा हूँ। जैसे कि मुझे एक यूआरएल चाहिए, तुम्हारा गिटहब का यूआरएल, तुम्हारा वेबसाइट का यूआरएल। तो यहाँ पर यूआरएल ही ऐड करना है, तुम इस तरह कुछ भी रैंडमली नहीं लिख सकते। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टाइप यूआरएल यूज करूंगा, तो उसको यूआरएल ही एंट्री करना पड़ता है। जैसे कि देखो यहाँ पर सिर्फ यूआरएल ही एक्सेप्ट करता है, google.com, इट कैन एक्सेप्टेड यूआरएल। देन और एक होता है टेल टाइप। टेल टाइप कहाँ पर यूज करते हैं, जस्ट जब भी हमको कुछ टेलीफोन नंबर रिलेटेड डाटा को एंट्री करना है, तो हम टेलीफोन, यहाँ पर कुछ वैलिडेशन इस तरह नहीं होता है, तुम कुछ भी रैंडमली ऐड कर सकते हो, अलाउ करेगा। और क्या होता है, हमारा टेल इस टाइप का नंबर टाइप के होता है। नंबर टाइप कहाँ पर यूज करेंगे, जब भी हमको कुछ ओनली नंबर ही अलाउ करना है, नंबर ही एंट्री करना है। यहाँ पर कुछ जैसे कि तो एंटर अमाउंट, उसको नंबर ही चाहिए, समझ में आ रहा है। ये हो गया टाइप नंबर। इस तरह का और भी एक होता है डेट टाइम। डेट टाइम दैट मीन्स हम कुछ भी डेट और टाइम यहाँ पर टाइप करके एंट्री करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप का डेट टाइम यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा डेट टाइम। तो अभी चलेंगे, ये तो हमारा सारी चीज जो टाइप में नहीं यूज किया, टेक्स्ट फील्ड हमको बना कर देता है। टेक्स्ट फील्ड का मतलब हम कुछ भी यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। तो हम क्या करना है, डेट टाइम रिलेटेड सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा एक कैलेंडर ऑप्शन आएगा, देन हम उसके अंदर डेट टाइम मंथ सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे पास एक होता है इनपुट टाइप डेट। जब भी हमको कुछ डे मंथ ईयर सिलेक्ट करना है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करो, तो इस रिलेटेड काम करने के लिए हम डेट यूज कर सकते हैं। टाइम कहाँ पर यूज करेंगे, जब भी हमको कुछ टाइम सिलेक्ट करना है, अलार्म चूज करो कि तुम्हारा एग्जाम टाइम सेट करो, कुछ भी टाइम रिलेटेड इस टाइप डाटा एंट्री कर सकते हैं। देन एक मंथ टाइप का होता है, जब भी हमको मंथ, ओनली मंथ और ईयर सिलेक्ट करना है, तो हम मंथ टाइप यूज कर सकते हैं। देन वीक एक भी होता है, जब भी हमको कुछ वीक नंबर और ईयर सिलेक्ट करना है, तो हम वीक यूज कर सकते हैं। और एक इसका होता है डेट टाइम लोकल। डेट टाइम लोकल, इसको कहाँ पर यूज करें, जब भी हमको एट ए टाइम डे मंथ ईयर के साथ टाइम को सिलेक्ट करना है, तो हम यूज कर सकते हैं डेट टाइम लोकल। ये हो गया हमारा टाइम रिलेटेड डाटा कुछ एंट्री करना है। तो हमको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है,
डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हम यहाँ पर फाइल यूज कर सकते हैं। इनपुट टाइप फाइल, देखो यहाँ पर चूज ऑप्शन आ रहा है, जिस तरह के मैं यहाँ पर कुछ फाइल को हम चूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फाइल। इस टाइप का एक रेंज टाइप का भी होता है, जैसे कि फिल्टर ऑप्शन होता है, मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज के अंदर कुछ वैल्यू को सिलेक्ट करना है, इस टाइप का तुम सेट कर सकते हो रेंज में, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू सेट करके। और एक होता है कलर टाइप। कलर टाइप कहाँ पर यूज करें, जैसे कलर रिलेटेड कुछ डाटा को हमें एंट्री करना है तो हम कलर टाइप यूज कर सकते हैं। उसके बाद और एक होता है चेकबॉक्स रेडियो। जैसे कि मैं यहाँ पर रेडियो यूज करूंगा तो यहाँ पर एक सर्कल बटन मुझे शो करेगा। जब मैं चेकबॉक्स यूज करूंगा तो मुझे एक स्क्वायर टाइप का एक बॉक्स शो करेगा, जहां पर मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा। इसको कहाँ पर मैं यूज करूंगा, बेसिकली रेडियो कहाँ पर यूज करते हैं, जैसे कि मोर देन वन ऑप्शन में के अंदर एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो हम चेकबॉक्स सॉरी रेडियो यूज करते हैं। जब भी हमको एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन, सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो चेक बॉक्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो जेंडर लिखता हूँ, तुमको जेंडर एक ही सिलेक्ट करना है, जैसे कि मेल टाइप कर देता हूँ और उसको अभी ऊपर ले लेता हूँ। ये हो गया एक मेल टाइप, एक फीमेल, एक अदर। अभी तुमको क्या करना है, यहाँ पर एक ही सिलेक्ट करना है, बट यहाँ पर एक चीज देखो, मैं यहाँ पर जब सिलेक्ट कर रहा हूँ ये देखो सारे चीज, सारे ऑप्शन सिलेक्ट हो रहे हैं, बट मुझे क्या करना है, इस थ्री ऑप्शन के अंदर एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तुमको यहाँ पर एक काम करना पड़ता है, जैसे कि तुमको जितने ऑप्शन के अंदर एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ना, तो उस इनपुट एलिमेंट का नेम तुमको सेम रखना है। जैसे कि इस थ्री एलिमेंट के अंदर मुझे एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो थ्री एलिमेंट का नेम में सेम कर देता हूँ। जैसे कि देखो नेम जेंडर कर दिया, तो अब क्या होगा, ब्राउजर को पता चल जाएगा कि इस थ्री एलिमेंट का नेम होता है जेंडर, तो उसका मतलब एक ही नेम में एक ही बार सिलेक्ट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो स्किप हो जाएगा उसके अंदर, तो वो चीज ध्यान रखना है, तुमको नेम लिखना है। चेक बॉक्स कहाँ पर यूज करते हैं, जैसे कि मोर देन वन ऑप्शन के अंदर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इस टाइप का काम करने के लिए हम चेक बॉक्स यूज करते हैं। जैसे कि तुम्हारा हॉबीज, हॉबीज तो बहुत सारे है ना, तो जैसे कि तुम्हारा सिंगिंग एक हो गया, डांसिंग हो गया, डांस हो गया, देन तुम्हारा स्विमिंग, ट्रैवलिंग, कुछ भी तुम इस तरह का एक ही सिलेक्ट कर पाओगे और मोर देन भी सिलेक्ट कर पाओगे, और उसका भी नेम तुमको लिखना है सेम। क्यों, एक ही नेम में सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, एक ही नेम में एक ही सिलेक्ट करना है, तो इस टाइप का काम कर सकते हो चेक बॉक्स यूज करके। ये हो गया हमारा रेडियो और चेक बॉक्स। तो इस टाइप का भी एक होता है इनपुट टाइप बटन भी हमारे पास होता है। बटन का मतलब तुम बटन क्रिएट कर सकते हो। देखो बटन के अंदर कुछ भी नहीं अभी शो नहीं करता है। क्यों, देखो एक चीज ध्यान रखो कि हम जो भी डाटा को एंट्री कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट करो कि इसके अंदर कुछ भी टाइप करो, ये सारी चीज को हम वैल्यू कहते हैं फॉर्म का। तो हम इनिशियली यहाँ पर देखो टाइप करके भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं और इनिशियल वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। इनिशियल वैल्यू का मतलब मैं क्या करता हूँ, अभी ईमेल के अंदर एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, सॉरी ऑल इनपुट के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। मैं जैसे कि a@gmail.com ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर देखो ये ऑटोमेटिकली ऐड कर लेगा। इस टाइप का तुम क्या कर सकते हो, बटन के अंदर, इस इनपुट टाइप बटन के अंदर एक वैल्यू लिख सकते हो कुछ भी, जैसे कि मैंने साइन अप लिख दिया, तो क्या करे देखो साइन अप बटन हमको बना कर दे दिया। ये से बटन टाइप होता है। इस टाइप का भी हमारा और टाइप होता है, जैसे कि रीसेट टाइप, एक सबमिट टाइप भी होता है। सबमिट टाइप का काम होता है कि हमको एक सबमिट बटन बना कर देगा, जहां पर हम क्या कर सकते हैं कि सबमिट, जैसे कि इसका वैल्यू को मैं अभी डिलीट करता हूँ, देखो एक सबमिट बटन हमको दे दिया। हमको फॉर्म सबमिट करने के लिए ये यूज करते हैं, इस दोनों को यूज कर सकते हो, इधर तुम इसको यूज करो, इधर सबमिट यूज करो। और एक होता है रीसेट टाइप। रीसेट टाइप कहाँ पर यूज करें, जब भी हमको कुछ डाटा एंटर करना है और उसको ऑल इनपुट के अंदर फॉर्म के अंदर सारे फील्ड को क्लियर करना है, दोबारा मुझे एंटर करना है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, रीसेट टाइप यूज कर दूंगा, तो देखो अभी सारी चीज रीसेट हो गई। और क्या होता है, और एक होता है इमेज टाइप इमेज। उसको कहाँ पर यूज करेंगे हम, जब भी हमको कुछ बटन ऐसे शो करना है कि इमेज रिलेटेड बटन, जैसे कि अभी देखो मैं क्या करूँगा, एक वेबसाइट में जा रहा हूँ,
फ्लैट आइकन एक वेबसाइट होता है। मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मुझे एक सबमिट आइकन चाहिए, सबमिट आइकन। जैसे कि अभी मैं इसको टाइप कर देता हूँ। मैं यहाँ से कुछ भी इस तरह का आइकन यहाँ से कॉपी करके ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इसको कॉपी कर दिया, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर ने src एट्रीब्यूट यूज करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर एक सबमिट बटन आ गया। इस तो इमेज शो करता है, बट उसका काम अलग होता है। जैसे कि सबमिट बटन का काम होता है फॉर्म को सबमिट करना, इस टाइप का इमेज भी काम होता है सबमिट करना ही फॉर्म को। बट ये हमको बटन बना कर देता है, ये एक इमेज शो करता है, जिसके ऊपर क्लिक करो तो फॉर्म सबमिट होता है। ये हो गया हमारा ये सारे टाइप। तुम टाइप इस तरह का चेक कर सकते हो। देखे जैसे कि यहाँ पर देखो इनपुट लिख दोगे, उसको थोड़ा क्लियर कर लोगे, दो ये सारे चीज देखो यहाँ पर शो करता है। बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट टाइम, लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च, सबमिट, टेल, टेक्स्ट, टाइम, यूर। यहाँ पर देखो हिडन टाइप को होता है। हिडन कहाँ पर यूज करते हैं हम, जब भी हमको कुछ फॉर्म के अंदर हिडन रिलेटेड डाटा को सबमिट करना है। इसको लिखो तो यूजर को कुछ पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पर एक हिडन फील्ड है कि नहीं। तो यहाँ पर सीक्रेटली कुछ डाटा को तुम यहाँ पर एंटर कर पाओगे एक फॉर्म के अंदर सीक्रेटली। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया हिडन डाटा, सीक्रेटली डाटा ऐड कर दिया, एक नेम दे दिया हिडन। तो देखो यूजर को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक सीक्रेट डाटा कुछ ऐड हुआ है हमारा फॉर्म के अंदर। तो जब ये सबमिट करेगा ना, ये डाटा को ये सेंड कर लेगा तुम्हारे सर्वर में। ये होता है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप या एट्रीब्यूट का वैल्यू। उसको थोड़ा चेक कर लोगे। ये इसको यूज करके हम एक फॉर्म के अंदर डिफरेंट टाइप के फील्ड इस तरह के यूज कर सकते हैं। और फॉर्म के अंदर और सारे चीज टैग होता है, और इनपुट का बहुत सारा एट्रीब्यूट्स होता है। इस नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।